सभी को पता है कि 4 जुलाई 11 बजे क्या होने वाला है। मेरे दोस्त जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र-छात्राएँ, आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि 11 बजे यानी कि 4 जुलाई 11 बजे ट्विटर कैंपेन महा कैंपेन चलाया जाएगा। मेरे दोस्त, सारी टीचर कम्युनिटी इकट्ठा होकर आप लोगों के लिए अगर इतना कर रही है, तो आप लोगों के लिए भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। 4 जुलाई 11 बजे आप लोगों को भूलना नहीं है। अब रेलवे पे बात कर लेते हैं। रेलवे तुम्हें सुधरना होगा, हमारी 5 माँगें पूरी करना पड़ेंगी और ये हमारी 5 माँगें क्या है हम बता देते हैं। मेरे दोस्त, पहले तो ट्विटर कैंपेन जो चलेगा वो यानी कि 4 तारीख को टाइम 11 बजे है। हमारी 5 माँगें, पहले तो रेलवे को कैलेंडर जारी करना होगा हर साल। आपको एक बात पता है, जैसे ही एसएससी रेलवे कैलेंडर जारी करती है और अपना हर नोटिफिकेशन की डेट बता देती है, एग्ज़ाम डेट बता देती है और जॉइनिंग डेट भी बता देती है। लगभग वो सारी चीज़ें पहले क्लियर करके चलती है रेलवे, तुम्हें भी अब ऐसा ही करना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अब सुधरना होगा तुम्हें। मेरे दोस्त, दूसरी यानी कि रेलवे को प्रति वर्ष कैलेंडर जारी करना होगा। आप लोगों को एक बात पता है कि 2024 में सारी वैकेंसी रेलवे ने जारी की, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी 2025 में दी। आपको ये बात पता है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2025 में आई थी, लेकिन वो वैकेंसी एक तरह से देखा जाए तो 2024 की है। देखा जाए तो 2024 की वैकेंसी है, लेकिन 2025 में दी है। और इसका एग्ज़ाम आप सभी को पता होगा कि लगभग है ना, इसका एग्ज़ाम 2026 के आसपास जाएगा। हाँ, अभी क्या टीचर कम्युनिटी ने इकट्ठा होकर थोड़ी बहुत वीडियो बनाई ना, तो रेलवे थोड़ा बहुत जागा और उसने क्या काम कर दिया, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला है ना, यानी कि 12th लेवल का है, उसकी क्या कर दिए, एग्जाम डेट घोषित कर दिया। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की क्या हो गई है, एग्जाम डेट घोषित हो गई है। यानी कि 4 अगस्त से लेकर वो सितंबर तक एग्जाम चलने वाला है आप लोगों का, 1 महीने। मेरे दोस्त, दूसरी बात रेलवे से हमारी क्या है, ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करना होगी, क्योंकि 2024 वैकेंसी है ना ग्रुप डी का, वो तो चला ही गया। अब कितना बचा, 2025 में इन्होंने दी, 2026 में इनका एग्जाम होने वाला है, लगभग ऐसा है। तो हमारी हमारी मांग है कि ग्रुप डी में आपको वैकेंसी में इंक्रीज करना होगी। आपको ये बात पता है कि 32,000 वैकेंसी में से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तीसरी है, रेलवे में वेटिंग लिस्ट जारी करना होगी। रेलवे तुम्हें वेटिंग लिस्ट का जो भी है, इसमें वेटिंग लिस्ट जारी करना ही पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो ग्रुप डी में छोड़ के चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे। और एक एग्जाम सेंटर, मेरे दोस्त एक बात बताइए, कोई अगर आसपास का बच्चा अगर रेलवे फॉर्म भरता है, पता चल रहा है कि 400 किलोमीटर दूर भाई वो सेंटर एग्जाम एग्जाम सेंटर है उसका, तो कैसे काम चलेगा। तो मेरे दोस्त, रेलवे को ये पहले जारी करना होगा कि उसका जो सेंटर होगा वो कम से कम 200 या 150 किलोमीटर के आसपास होगा, तो उस बच्चे को परेशानी। पता चल रहा है कि वो इंदौर से जम्मू जा रहा है, दिल्ली से जम्मू जा रहा है, भाई पागल होके गया है वो। और वो बच्चा 2 दिन में पहुंचेगा, 2 दिन में आएगा, 2 दिन में पहुंचेगा। भाई दिमाग के ऊपर क्या बीतती है वो तो उसी को पता रहता है। और पांचवा, धांधली के ऊपर रेलवे को काम करना पड़ेगा। हबी एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी का हबी एग्जाम हुआ था ना, बहुत जगह से बिहार के ऐसे कई एग्जाम सेंटर थे जहां धांधली की शिकायत आ रही थी। एक बात बताओ मोदी जी, तुम्हारा चुनाव जो होता है, क्या उसमें धांधली नहीं होती? एक उसमें धांधली नहीं होती, लेकिन अगर लोकसभा और विधानसभा का जो भी एमपी एमएलए का चुनाव होता है, आप कहते हैं उसमें कोई धांधली नहीं होती, तो ये वैकेंसियों में धांधली क्यों होती है? खासकर एमपी की तो भाई ऐसी स्थिति करके रखी है इन लोगों ने, बहुत तंगड़ी वाली स्थिति करके रखी है। आपको पता है एमपी प्लस 2023 की वैकेंसी जो आई थी, वो कितनी बड़ी धांधली चल रही है। तो हमारी 5 मांगे हैं, रेलवे को पूरी करना पड़ेंगी, और 5 मांगें पूरी करने के लिए छात्रों को जागना होगा। छात्र एकजुट होकर 4 जुलाई को 11 बजे तैयार रहना होगा। यानी कि 4 जुलाई 11 बजे ट्विटर कैंपेन में आपको शामिल होना होगा। अगर आप लोग शायद इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट नहीं करोगे, इसे आगे बढ़ा के नहीं जाओगे, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। मेरे दोस्त, जागना होगा। मैं दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ और डिटेल में। ठीक है, धन्यवाद।